तो सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी नमो नमः गुरुजी। आप सभी को बहुत अच्छे से आ रही होगी। आ रही है? आ रही है गुरुजी। ठीक है। तो जी आज की गुरुजी। कक्षा में हम गुरुजी सीखने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं? गुरुजी एक प्रश्न है, पूछ लें गुरुजी? हाँ, पूछ लीजिए भैया। गुरुजी जब हम पूजन संपूर्ण कर लेते हैं तो देवताओं का विसर्जन करते हैं, तो वहां पर जैसे कि माता लक्ष्मी जी का पूजन अगर हम कर रहे हो तो क्या उनका विसर्जन करना चाहिए या उनको छोड़ करके बाकी सभी देवताओं का विसर्जन करना चाहिए? लक्ष्मी गणेश का विसर्जन नहीं होता बाबू। जी गुरुजी। जी। और जो कलश पे भी देवता आवाहित रहेंगे उनका विसर्जन कर सकते हैं? बाकी सबका होगा। जी गुरुजी। लक्ष्मी गणेश का विसर्जन नहीं करते, किया ही नहीं जाता है। जी गुरुजी। ठीक है। तो आप लोगों के सामने कभी-कभी जो लोग ज्योतिषी बन गए हैं, उनके सामने कई बार प्रश्न आते हैं कि भैया गुरुजी हमारी धर्मपत्नी जी का जो है डिलीवरी है, तो किस दिन डिलीवरी कराएँ कि उस दिन जो है बहुत अच्छा रहे, दिन अच्छा मुहूर्त रहे। तो ये सब भाई इसमें मूल इत्यादि को त्याग कर सकते हो, लेकिन जब जिसका जब जो भाग्य रहता है वैसे ही उसी समय पे होता है। खैर, तो आइए आपके सामने आज हम बहुत ज़रूरी विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है? चलिए पहले तो आपके सामने जो है मैं एक ये किताब है और ये बहुत अच्छी किताब है, इस किताब को आपके सामने रखता हूँ। मेरा स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर। जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो सब लोग बोले हरि ओम। हरि ओम। हरिओम। हरिओम। ये ज्योतिष की पहली किताब है, प्रवेश द्वार। तो सबसे पहले जातक प्रकरण, ये महीनों के नाम हैं, तो ये आप लोगों को पता ही है, पता है ना? कोई हाथ उठाया है वो बोले भाई। गुरु प्रणाम। मैं गुरुदेव संदीप की आईडी से मैं शिव मोहन बात कर रहा हूँ। गुरुजी हमारी आईडी से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो जी आप गुरुजी। संस्थान वाले नंबर 9140101718 पे मैसेज करिएगा, अपना ईमेल भेजिएगा। चलिए हो गया। और कोई भी हैंड जी राइज गुरुजी। किया है? जी ठीक है। ये सब नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। मध माधव शुक्र शुचि नभ नभस्य ईश ऊर्ज सिंह सहस्य सह सहस्य तप तपस्य, है ना? फिर इसी को मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला
वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। ये 16 तिथियां आप जानते हो। आपको मैंने याद होगा शुरू में याद दिलाया था कि तिथियों की 5 संज्ञाएं होती हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो 1 से 5 तक, पहली 1 प्रतिपदा, 2 नंदा, 3 भद्रा, 4 जया, 5 पूर्णा, ऐसे चलेगा। तो जब दोबारा वो सीक्वेंस आएगा, जब सीक्वेंस आएगा तो 6वें से स्टार्ट होगा, है ना। तो इसीलिए 5-5 के अंतर पे 5 1 6, 5 11, 1 6 11 है नंदा, 2 7 12 भद्रा, 3 8 13 जया, 4 9 14 रिक्ता, 5 10 15 पूर्णा। ठीक है, अमावस्या भी पूर्णा। भैया इनका जैसा नाम है वैसे काम भी है। आपको अगर कुछ मंगल वाला काम करना है तो नंदा में, जया में और पूर्णा में इसमें करिए। और ये जो द्वितीया है इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब यथा नाम तथा गुणन है, इसलिए बहुत सारे काम जो है रिक्ता तिथि में त्याज्य है। चतुर्दशी तिथि या चतुर्थी तिथि या नवमी तिथि त्याज्य है। क्यों त्याज्य है? क्योंकि ये रिक्ता तिथि है। मेरी आवाज तो जा रही है ना आप लोगों तक? जी गुरुजी आ रही है। जी ये बात समझ गए आप लोग? पहले से पढ़े हुए हो आप लोग। 7 दिन के नाम रविवार से स्टार्ट होता है। आदित्यवार, चंद्रवार, भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। राहु केतु छाया ग्रह है, नहीं तो राहुवार और केतुवार भी होता। लेकिन वो लोग ग्रह नहीं है, वो लोग छाया ग्रह है, इसलिए उनके नाम से दिन नहीं है। ठीक है। 28 नक्षत्रों के नाम आप लोग जानते हो। मैंने सुना था कि कक्षा में आपको याद करने के लिए बोला गया था, तो बेहतर होगा कि इसको आप लोग याद रखो। ठीक है, और नंबर भी याद रहेगा तो और अच्छी बात है। तो ये आपके 28 नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तरा शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। अब इनके स्वामी भी हैं भैया। एक छोटा सा प्रश्न है गुरुजी यहाँ पे। ठीक है, पूछ लो भैया। ये जो नंबर होते हैं इनके, ये जरूरी है याद रखना? जी। क्या? जन्म कुंडली आपने देखा होगा। जी। तो जन्म कुंडली में हर जगह पे नंबर लिखे रहते हैं, राशियां नहीं लिखी रहती, नंबर लिखा रहता है। तो आपको नंबर राशि का याद रहता है, तो उससे आप पकड़ लेते हो कि ये लग्नेश है, ये धनेश है, ये पराक्रमेश है ना। जी गुरु। तो राशियों से भी बड़ा खेल इन नक्षत्रों का है। हमारा आज का मतलब आज जो है नक्षत्रों पर जो नॉलेज है वो थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए इस पर इतना रुख लोगों का नहीं है। तो वही खेल यहाँ भी है। कल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि नक्षत्र को जोड़ लो, किस तिथि को जोड़ लो, तो तिथि को आप लोगों ने नंबर लिया था। ऐसे ही नक्षत्र का होता, कोई भाग जाए घर से, कोई गायब हो जाए या कुछ हो जाए या ये हो जाए, तो उसमें नक्षत्र का नंबर जोड़ लो, दिन का नंबर जोड़ लो, इन सब का नंबर काम का है। और ठीक है गुरुजी, यही मेरा प्रश्न था, मैं समझ गया। संतुष्ट हो गए ना? जी जी। तो चलिए
नक्षत्र है, नक्षत्र के देवता भी हैं। इन देवताओं को भी याद रहना चाहिए भैया। कहाँ याद रहना चाहिए अभी आपको बताता हूँ मैं। अश्विनी के स्वामी कौन? अश्विनी कुमार। भरणी के यम, कृत्तिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा के चंद्रमा, आर्द्रा के रुद्र, पुनर्वसु के अदिति, ऐसे ऐसे। ठीक है। अभी आपके 27 योगों के नाम है, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है। 6 ऋतुओं के नाम है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। दिशाएं और दिशा के स्वामी, ये आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो पता रहना चाहिए। पूरब दिशा, इसका स्वामी है ग्रहों में सूर्य। पूरब दिशा के स्वामी कौन है? ग्रहों में सूर्य। और देवताओं में दिक्पाल में जो 10 दिशाएं हैं, तो जो 10 दिशा का जो स्वामी होता है उसको दिक्पाल कहते हैं। तो 10 दिशा है तो 10 दिशाओं के 10 स्वामी हैं, तो 10 दिक्पाल हैं। उनका भी नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है। तो पूरब दिशा के स्वामी कौन है ग्रहों में? बोलिए आप लोग। सूर्य ग्रह है, सूर्य और इंद्र देवता होंगे ना पूर्व दिशा हाँ, के। दिक्पालों में पूरब दिशा के देवता है इंद्र। अग्निकोण, अग्निकोण के स्वामी है शुक्र। और देवताओं में कौन है? देवताओं में स्वयं अग्नि। ठीक। फिर दक्षिण, दक्षिण में दक्षिण के देवता कौन है ग्रहों में? बोलिए। ग्रहों में मंगल है, और हनुमान जी दक्षिण दिशा के देवता हैं। हाँ, दिक्पालों में हनुमान जी दिक्पाल नहीं है। तो दिक्पालों में दक्षिण दिशा के देवता है यम। कौन? सूर्य के पुत्र हाँ, यम है। यम। ठीक है सर, भूल गए। फिर आता है नैऋत्य। नैऋत्य कोण के देवता ग्रहों में है राहु। नैऋत्य मतलब राक्षस, और यह है राहु, तो राहु भी राक्षस। तो इनका स्थान, इसके देवता है नैऋत्य के राहु। और ऐसे इनका देवता है नैऋति। नैऋति एक देवता है। ठीक। पश्चिम, पश्चिम दिशा का देवता है स्वामी है शनि। और देवताओं में इनका स्वामी कौन है भैया? वरुण। कौन है? वरुण गुरु जी, वरुण। वरुण। वायव्य कोण, वायव्य कोण में ग्रहों में इनका स्वामी है चंद्रमा। वायु, मन। मन किससे संबंधित है? वायु से। और मन किससे संबंधित है? चंद्रमा से। तो वायव्य कोण का स्वामी चंद्रमा। और लोकपालों में वायुदेव, मरुत, हनुमान जी इत्यादि सभी। ठीक है। लेकिन इसके देवता है वायु। उत्तर, उत्तर के देवता है स्वामी है ग्रहों में बुध। और लोक दिक्पालों में कुबेर। इसलिए कुबेर की पूजा उत्तर में होती है। ईशान, ईशान के कोण के ये देवताओं का कोण माना जाता है। ग्रहों में इसके स्वामी है गुरु। और ऐसे लोकपालों में इसके स्वामी है ईशान, रुद्र मतलब ईश्वर। ठीक है। ईशान। 2 दिशाएं और होती हैं। एक होती है ये नीचे अधः अनंत, इसके स्वामी है अनंत, विष्णु। ये है ऊर्ध्व, इसके स्वामी है ब्रह्म, ब्रह्म देवता। ठीक। चलिए भैया, 11 करण ये आप लोगों को पता हो गया था, बता दिया गया था। 12 राशियों को आपको पता ही है, दिनमान निकालने आपको पता है। नक्षत्रों के 4-4 चरण होते हैं, ये भी आपको पता है। ये राशि ये भी आपको पता है। पता है ना? किसी को अगर नहीं पता हो तो तुरंत हैंड राइज कर दे। पता है सर। ठीक है। लग्न देखना आप लोग जानते ही हो। ठीक है। आइए यहाँ पहुंचते हैं, ये है आज का विषय। तिथि गंडांतम। गंडांत कई प्रकार के होते हैं। गंडांत कई प्रकार के होते हैं। तो तिथियों में पहली तिथि क्या थी? नंदा। और अंतिम तिथि क्या थी? पूर्णा।
तो जब पूर्णा तिथि के अंतिम की एक घड़ी और नंदा तिथि के आदि की एक घड़ी अशुभ है। ये शुभ कर्मों में त्याग देना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जिसको नहीं समझ में आई हो फिर से पूछ ले। इसको बोलते हैं तिथि गंडांत। इसको बोलते हैं तिथि गंडांत। अब आया नक्षत्र गंडांत। इसको तो सब लोग याद कर लेना है। सर ये तिथि गंडा एक बार फिर से बता दें। इसमें जो नंदा तिथि है यानी प्रतिपदा की जो तिथि है 1, 6, 11 नंदा मतलब पहली, ठीक है, नंदा स्टार्टिंग। अंतिम है पूर्णा 5, 10, 15। म्यूट करिए 5, 10, 15 ये है पूर्णा। तो नंदा की अंतिम की एक घड़ी और पूर्णा की अंतिम की एक घड़ी और नंदा के स्टार्टिंग की एक घड़ी, क्योंकि पूर्णा जैसे ही खत्म होगी वैसे ही नंदा स्टार्ट होगी। पंचमी खत्म होगी तो षष्ठी लग जाएगी। पंचमी पूर्णा है और षष्ठी नंदा है। अगर मान तो उसका पंचमी का अंतिम एक घड़ी और षष्ठी का आदि का एक घड़ी ये त्याज्य है। ऐसे ही दशमी पूर्णा है, एकादशी नंदा है। ऐसे ही पूर्णिमा या अमावस्या पूर्णा है और प्रतिपदा नंदा है। समझ गए बात? समझ गए हो तो प्रेम से बोलिए हरिओम। पर ये शुभ कार्यों में त्याग है तो इसका कोई विशेष कारण? ये गंडांत त्याग है, है ये गंडांत है, अंतिम की चीज है, खत्म हो रही है चीजें, अभी अच्छा, काल है। तिथि का गंडांत है इसलिए। हाँ ओके, हाँ ठीक है गुरुजी, अब क्लियर है। हाँ, बहुत सुंदर। अब दूसरा है नक्षत्र गंडांत। क्या है नक्षत्र गंडांत? तो आप सबको ये याद रहना चाहिए, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्येष्ठा, आश्लेषा, मूल, मघा ये 4 और रेवती और अश्विनी ये 6 नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? मूल नक्षत्र। तो इसमें किए गए कार्य जो है थोड़े, अब ये नक्षत्र गंडांत है, इनको नक्षत्र गंडांत की संज्ञा दी गई है। इनका क्या फल है, कैसा फल है, इसको बताता हूँ आपको। अच्छा, आपको ठंडी लग रही है? कक्षा चल रही है? कक्षा भी लीजिए, आनंद भी लीजिए। गर्मा गर्म ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। अच्छा, गर्म है तुरंत लीजिए। ठीक है, रखिए मत। हाँ ठीक है। हमें आज्ञा दीजिए। दो ठो लेते आए? दो कहे थे ना, हम एक ही कहते हैं। नहीं हम नहीं लेंगे। अच्छा, ठीक जा रहा भैया? ठीक है, लगा भैया। हाँ, आवाज जा रही है भैया? जी सर, आ रही है। तो इसको मैं अभी विस्तार से बताता हूँ, ठीक है? तो सब ये विस्तार से बताता हूँ, इसलिए इसको अभी छोड़ रहा हूँ। अब देखिए लग्न गंडांत, जैसे तिथि गंडांत था वैसे नक्षत्र गंडांत भी था और वैसे ही लग्न गंडांत भी है। तो मीन लग्न, वृश्चिक लग्न और कर्क लग्न, मीन, वृश्चिक और कर्क के अंतिम की आधी घड़ी, मेष, धनु और सिंह की आधी घड़ी में शुभ कर्म नहीं करने चाहिए। अब भैया ये देखिए, सही है। हाँ, आधी घड़ी का अर्थ जो है ये पद से नहीं होगा इसमें। हाँ? पद जो नक्षत्र के पद होते हैं
चौथे पद से जो है हम त्याज करते हैं। अरे यार, आप ये सोचो कि आप ये नहीं ध्यान दे रहे हो कि ये लग्न गंडांत है, तो इसमें लग्न से विचार करेंगे। ये नक्षत्र गंडांत है तो नक्षत्र से विचार होगा। तो अब लग्न गंडांत में नक्षत्र को काहे घसीट रहे हो? ठीक है सर। है कि नहीं? जी गुरुजी, हाँ, सही है। तो ये लग्न गंडांत है। यहाँ पे क्या कह दिया? मीन लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न का अंतिम का आधी घड़ी। आधी घड़ी मतलब कितना? 12 मिनट। हाँ, अब मेष का, धनु का और सिंह लग्न का स्टार्टिंग का आधा घड़ी में शुभ कर्म नहीं करनी चाहिए, तो इसमें नक्षत्र मत ले आइए। अब यहाँ नक्षत्र ले आइए, पढ़िए यहाँ से, पढ़िए नितेश जी। जी गुरुजी। तिथि गंडे तिथि गंडे भगंडे च लग्न गंडे च जातकः न जीवति यदा जातो जीवते च धनी भवेत्। तिथि नक्षत्र लग्न के गंडांत में बालक का जन्म हो तो न जिए, जो जिए वह धन हो। ये 6 नक्षत्र गंड है। मूल, ज्येष्ठा, नितेश जी, आवाज जा रही है हमारी? जी गुरुजी। वो दिख नहीं रहा था ना गुरुजी, तो हमने निकाला फिर अच्छा, अपने में, तो वही पढ़। हाँ, तो आगे है कि ये 6 नक्षत्र गंड हैं। मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा, अश्विनी, रेवती और मघा। ज्येष्ठा, मूल और आश्लेषा, इन 3 का प्रधान विचार होता है। अश्विनी, रेवती तथा मघा, इन 3 का नहीं। हाँ भैया। तो भैया बात यह है कि अभी आप लोगों ने समझ लिया। अब हम चलते हैं दूसरे एक किताब में, ठीक है? हम चलते हैं दूसरे एक किताब में। ओहो, मूल संज्ञक नक्षत्र। आप लोगों ने सुना होगा कि जब बच्चों का जन्म होता है तो लोग बोलते हैं कि आ, बच्चा मूल में तो नहीं है। पंडित जी से पूछते हैं कि गुरुजी बच्चा हुआ है तो बच्चा मूल में तो नहीं है, ऐसा सवाल इत्यादि आता है। आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ, बिल्कुल गुरुजी। अभी आप लोगों ने सामने देखा, इसमें लिखा था 3 प्रधान मूल होते हैं। तो मैं कह रहा हूं नहीं, 3 प्रधान मूल नहीं होते। कितने प्रधान मूल होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। हाँ, 4 प्रधान मूल होते हैं भैया। ये जो 4 प्रधान मूल हैं, इनमें क्या होता है कि अगर बच्चों का जन्म इन 4 संज्ञक मूल में हुआ, तब समझिए कि आपको पूरा करना पड़ेगा, पूरी शांति करनी पड़ेगी 27 दिन वाला। उसके लिए विधान है कि तब 27 छेद के घड़े में 27 पेड़ के पत्ते, 27 वृक्ष की छाल, 27 घाट का पानी, 27 इत्यादि सबसे पूरी विधिवत शांति की जाती है। समझ रहे भैया? और अगर 2 में, किसमें? रेवती और अश्विनी में। किसमें किसमें? रेवती और अश्विनी में
मैं अभी एक मूल शांति मैंने आप लोगों को अभी जो है पता नहीं कहाँ चला गया, इतना भेजा था। तो अश्विनी में और रेवती में अगर बच्चे का जन्म हो तो समझ मूल शांति का नहीं भेजा है सर पीडीएफ। नहीं भेजा, गड़बड़ हो गया, नहीं भेजा। अभी खोला था मैं, हमको लगा भेज दिया। कोई बात नहीं है, ये तुरंत भेज रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, ये तुरंत भेज रहा हूँ। अश्विनी में और रेवती में अगर इन दोनों में बच्चों का जन्म हो तो कम जो है मूल का, मतलब उसमें कम दुष्प्रभाव होता है, इसलिए उसकी शांति कम में भी हो जाती है। और दूसरी बात यह है भैया कि अगर अश्विनी और रेवती में हुआ है तब तो 12वें दिन भी शांति कर सकते हैं, लेकिन अगर बाकी के चारों में हुआ है तो 27वें दिन ही शांति होगा। ठीक समझ गए बात को? नहीं समझे हो तो बताइएगा, समझा जाएगा। गुरु जी समझ गए। समझ गए सर? ऐसा क्यों होता है? अगर ये थोड़ा सा कुछ गुरु जी डिटेल से ना करेंगे। जैसा गुरु जी एक मिनट बताइएगा कि जैसा कि आपने पूर्व में बताया है कि मतलब 6 होते हैं और 6 में इस पुस्तक में 3-3 करके दिया हुआ, आपने मघा का भी शायद इसमें रखा है जो पूर्ण वाला बिल्कुल होता रखा है। क्यों रखा है ये भी बताता हूँ। जी ये आपके सामने किताब है, आप सबके सामने। तो बच्चा अगर मघा के प्रथम चरण में जन्म हो बच्चे का तो मातृपक्ष को, मतलब नानी को, नाना को, पितृ, और द्वितीय चरण में जन्म हो तो पितृवंश को कष्ट होता है। इसीलिए ये खतरनाक वाले में ये 4 हैं। वाकई में इसका प्रमाण भी है, ये देखिए। रेवती और अश्विनी नक्षत्रों की शांति नहीं दिख रहा है गुरुजी। नहीं दिख रहा है शेयर कर दें। जी नहीं। जी गुरुजी स्क्रीन नहीं है दिख रही। कोई बात नहीं, अब दिख रहा है। जी गुरुजी अब दिख रहा है। जी दिख रहा है। अब दिख रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, रेवती और अश्विनी इन नक्षत्रों की शांति 11वें दिन और 12वें दिन भी की जा सकती है। लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है गुरुजी। और इसके ऊपर जो है अक्सर माँ बाप कुंडली बनवाते नहीं है या पूछते नहीं है, तो ऐसे में जो है 10-12 दिन तो निकल जाते हैं, तो फिर 27वें दिन भी करने तो कोई हर्जा तो नहीं है। कोई हर्जा नहीं है। आपको बताऊं, एक कहानी मैं आप लोगों को पहले भी सुनाया हूं, कहेंगे तो फिर सुना दूंगा। कई बार मूल में जन्मे बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं बात को? सर देखा है मैंने। हाँ, तो उसमें एक कारण ये भी है। नहीं हो पाता। अब जरा नितेश जी मूल शांति प्रक्रिया को पढ़ लीजिए यहाँ तक तो। जी गुरुजी। गंड मूल, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती और अश्विनी इन सभी नक्षत्रों की शांति 27वें दिन पर बालक का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसी नक्षत्र के आने पर करनी चाहिए। रेवती और अश्विनी नक्षत्रों की शांति 11 व 12वें दिन बरही के दिन भी की जा सकती है। लोकाचार में दाढ़ी बाल नहीं बनवाया जाता। ब्रह्मचर्य का पालन करें। जिस नक्षत्र में जन्म हो उस नक्षत्र के मंत्र का 27,000 जप करना चाहिए। रेवती अश्विनी नक्षत्र में जन्म होने पर 11वें 12वें दिन बरही के दिन उत्पन्न शिशु माता पिता स्नान के उपरांत, मतलब तीनों स्नान के उपरांत गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका का पूजन कर छाया दान करें। शास्त्र के अनुसार गोमुख प्रसव का भी विधान है, लेकिन आजकल यह सामान्यतः नहीं होता है। आजकल मूल शांति की
दो प्रक्रिया प्रचलित है। बस इतना प्रथम, बहुत है नितेश जी। जी गुरु जी, यहाँ गोमुख प्रसव का जो विधान है, ये गाय के बछड़े के जन्म के ऊपर ही बताया गया है क्या? मतलब जैसे बच्चा ज्यादा मूल में हो ना, तो कामना करते जी हैं उसको जाके गाय के मुख के पास ले जाते हैं और माता पिता ये कामना करते हैं कि इस बच्चे का जन्म मेरे गर्भ से नहीं बल्कि गाय के मुख से हुआ है और हम लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। यह है गौमुख जी प्रसव। गुरु जी। और इसमें, जी गुरु जी, इसमें छायादान भी आया है, यानी कि जो तेल में परछाई देखते हैं उसी के संदर्भ में होगा ये। हाँ हाँ। जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आप लोगों ने सुना है? अरे गुरु जी, कौन नहीं सुना है उनको। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म गुरु जी, जब वो मतलब गर्भ में काफी बड़े हो गए तब हुआ था गुरु जी उनका। दांत आ गए थे उनके। उनका जन्म अभुक्त मूल में हुआ था। इन चारों के अलावा भी एक अभुक्त मूल है। जब हम आप लोगों को मुहूर्त चिंतामणि उसमें है, उसमें आधे घंटे का जी गुरु रहता, जी। कुछ ही समय का रहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसी अभुक्त गंडमूल में जन्म हुआ था उनका। जन्म होते ही उनके माता की मृत्यु हो गई, पिता की भी मृत्यु हो गई। उनको नानी ने पाला, नानी की भी मृत्यु हो गई। इसलिए बाद में इधर उधर ऐसे घूमते घामते रहते थे। बाद में उनके गुरु मिल गए, उनको गुरु जी के साथ हो गए। फिर हो गया, जिसको गुरु मिल गया, जो गुरु के साथ हो गया उसको क्या है, उसको तो रास्ता मिल ही जाता है। चलिए, तो अश्विनी के पहले चरण में अगर बच्चे का जन्म हो तो पिता को भय, दूसरे चरण में जन्म हो तो सुख ऐश्वर्य, तीसरे चरण में जन्म हो तो मंत्री के समान, और चौथे में जन्म हो तो राजा के समान। इसीलिए आप देखेंगे कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों का दिमाग बहुत तेज रहता है। तोड़ फोड़, उत्पात, उग्रता, गुस्सा, जिद्द, ये सब अधिक रहता है। कभी कभी क्या होता है, अपोजिट फल मिलता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता, पागलपन रहता है, या बोलते नहीं, ऐसा भी होता है। रेवती में नितेश जी इसको पढ़िए यहाँ से यहाँ तक। जी गुरु जी। जी गुरु जी। आश्लेषा के प्रथम चरण में शांति से सुख, द्वितीय में धननाश, तृतीय में माता को कष्ट, चतुर्थ में पिता को कष्ट। मघा, प्रथम चरण में माता पक्ष को कष्ट, द्वितीय में पितृवंश को कष्ट, तृतीय में सुख ऐश्वर्य, चतुर्थ में धन विद्या लाभ। ज्येष्ठा, प्रथम चरण ज्येष्ठ भ्राता को कष्ट, द्वितीय में अनुज को कष्ट, तृतीय में माता को कष्ट, चतुर्थ में स्वक्षति। मूल, प्रथम में पिता को कष्ट, द्वितीय में माता को कष्ट, तृतीय में धननाश, चतुर्थ में शांति से सुख। और रेवती, प्रथम में शांति से सुख, द्वितीय में मंत्री तुल्य, तृतीय में सुख संपत्ति, चतुर्थ में अनेक कष्ट। अश्विनी, पिता को भय, प्रथम में, द्वितीय में सुख ऐश्वर्य, तृतीय में मंत्री तुल्य और चतुर्थ में नृप समान। ऐसा फल बताया गया है सभी चरणों में। गुरु जी, इसमें एक प्रश्न और आ गया है मस्तिष्क में। जी जी। अगर मान लीजिए किसी को मतलब उक्त समय पर न पता चल पाए या वो न दिखवाए कि मतलब मेरा जन्म मूल गंडांत में हो, या फिर मतलब माता पिता को या जिस जातक का जन्म उसको बाद में पता चले, तो उसके लिए कोई प्रयोग है या फिर जी है, नहीं जब प्रयोग? जागो तभी सवेरा। जब आपको पता चले तब जी गुरु। करो, उसी नक्षत्र में। ठीक है। जी गुरु जी। चलिए, ये सब आपके काम का नहीं है। तो मूल शांति में क्या होता है, जिस नक्षत्र में जन्म होता है
उसी नक्षत्र के मंत्र का 27,000 जप कराना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जरा यहाँ देखो एक बार। अगर बच्चे का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ तो आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी कौन है भैया, आप लोग बताओ। राहु गुरुजी। राहु गुरुजी। देवताओं वाला, ग्रहों वाला नहीं, देवताओं वाला बताइए। देवताओं ना गुरुजी मुझे याद नहीं है। अच्छा, हमको लगता है सर्प है, सर्प। कोई बात नहीं, नीचे देख लेते हैं। सर्प ही है गुरुजी। तो ये देखिए, अगर बच्चे का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो आश्लेषा नक्षत्र का देवता है सर्प। तो इस मंत्र का 27,000 बार जप होगा। कितनी बार? 27,000 बार। फिर ये प्रार्थना होगी, फिर ये अर्घ्य होगा। और अधिदेवता, अधिदेवता कौन है भाई? तो इनके अधिदेवता जो है बृहस्पति हैं। ठीक है, ये बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के देवता हैं, लेकिन यहाँ पर अधिदेवता है। ठीक है, ऐसा गुरुजी। जी। गुरुजी यहाँ देवता सर्प बताया गया है, अधिदेवता बृहस्पति को बताया गया है, तो इसमें अंतर क्या है विशेष? अंतर ये है बाबू, ये देखो, जैसे एक देश को चलाने के लिए एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है, और वो प्रधानमंत्री जो है एक मंत्रिमंडल बनाता है, और मंत्रिमंडल बनाने के बाद पूरे देश की व्यवस्था को बनाता है। उस मंत्रिमंडल में हर एक चीज के अलग अलग जो है मंत्री हैं, और वो अपनी अपनी व्यवस्था देखते हैं। ऐसी व्यवस्था है ना भारत सरकार की। जी गुरुजी। तो वैसे ही अपने यहाँ भी व्यवस्था है। अपने यहाँ स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में देवता लोग हैं। उन देवताओं को जो है जिम्मेदारी किया है भैया कि पानी के मंत्री तुम, अग्नि के मंत्री आप, इसके मंत्री आप, दवाई के मंत्री आप, बीमारी के मंत्री आप, ऐसे ऐसे काम बांट के रखा गया है। और फिर ये सारे देवता, फिर जैसे पूरे मंत्रिमंडल का एक प्रधानमंत्री है ना, तो वो हो गया इंद्र। क्या देवताओं का राजा? इंद्र। इसके बाद ये हुआ कि भाई आप प्रधानमंत्री आप हो, तो आपसे भी ऊपर कौन रहेगा? राष्ट्रपति। तो उससे भी ऊपर है देवताओं के भी देवता, 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। ऐसे चलता है। तो ऐसे अपने यहाँ जो है देवता, अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता। अधिदेवता मतलब कि जो अधीन करने वाले हैं, ये नवग्रह जिनके अधीन है। ठीक है, ये देखिए क्या है? मंडल। क्या है? मंडल। मंडल किसका मंडल है बाबू? नवग्रह मंडल। नवग्रह मंडल। इसमें देखो प्रत्येक में क्या क्या लिखा है। 4 चीजें लिखी हैं सब में, जी गुरुजी। है ना। गुरुजी ये वाली कौन सी पुस्तक है?
नित्य कर्म पूजा प्रकाश है। हाँ ठीक है। अब देखिए, सूर्य सबसे पहले ग्रहों का आवाहन किए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। आप सब लोग तैयार रहना, परीक्षा में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि नवग्रह मंडल में कुल कितने देवताओं का आवाहन किया जाता है, कुल, तो आपको बताना होगा। तो 9 तो ये हो गए, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु तक 9 हो गए ना, 9। जी गुरु जी, 9 ये लोग हो गए। इसके बाद अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता, फिर अधिदेवताओं की स्थापना करेंगे। तो सूर्य के दाएं भाग में सूर्य के अधिदेवता ईश्वर का आवाहन करेंगे। चंद्रमा के दाएं भाग में चंद्रमा के अधिदेवता उमा का। ऐसे ही मंगल के दाएं भाग में कार्तिकेय का, स्कंद का। इसीलिए देखिए, जब मंगल की शांति करनी होती है तो आप लोग किसकी पूजा करवाते हो? हनुमान जी की या कार्तिकेय भगवान की? इन्हीं दो की पूजा होती है मंगल शांति में। बुध के दाएं भाग में बुध के अधिदेवता है विष्णु। तो विष्णु बुध, इसलिए बुध के शांति में विष्णु भगवान की पूजा करते हो। लक्ष्मी नारायण मंदिर में हरे मूंग की दान दिलवाते हो। ऐसे बृहस्पति के दाएं भाग में बृहस्पति के अधिदेवता ब्रह्मा। तो बृहस्पति की शांति में ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को मीठा खिलाते हो, ब्राह्मण की पूजा करते हो, ब्रह्मा की पूजा करते हो। शुक्र के दाएं भाग में इंद्र। तो शुक्र की शांति इंद्र के साथ होती है। शनि के दाएं भाग में यम, राहु के दाएं भाग में काल और केतु के दाएं भाग में चित्रगुप्त। ये हो गए अधिदेवता। तो 9 ग्रह और 9 अधिदेवता कितने हो गए? 9 9 18। हाँ। अब प्रत्यधिदेवता, सूर्य के बाएं भाग में अग्नि, ये प्रत्यधिदेवता। चंद्रमा के बाएं भाग में जल, प्रत्यधिदेवता। मंगल के बाएं भाग में पृथ्वी। सबका देखिए एक दूसरे से संबंध है। बुध के बाएं भाग में विष्णु। बृहस्पति के बाएं भाग में इंद्र। शुक्र के बाएं भाग में इंद्राणी। शनि के बाएं भाग में प्रजापति। सर्प के बाएं भाग में राहु, राहु के बाएं भाग में सर्प और केतु के बाएं भाग में ब्रह्मा। तो 9 हो गए प्रत्यधिदेवता। कितने हो गए भैया कुल? 27। 27। अब इसी में नवग्रह मंडल में ही पंच लोकपाल, 5 लोकपाल है जो हमारे इन लोकों को चलाने वाले हैं, जो लोक मंत्री कह सकते हैं आप, जो इन लोगों को जो चलाते हैं। ये सब तो पूरे सृष्टि पूरा ये चलाते हैं सौर मंडल के साथ ग्रह लोग। फिर बाकी देवता लोग पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं। फिर बाकी इनके भी ऊपर जो है 5 लोकपाल है। कौन है? पंच लोकपाल। अभी इसके पहले तो आप लोगों की मुलाकात 10 दिक्पालों से हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई तो हो जाएगी। इसके बाद ये पंच लोकपाल है भैया। तो पंच लोकपाल में अभी कितना हुआ था? 9 त्रिक 27। परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए अभी जोड़ते रहे। तो ये 28वां देखिए, यहाँ नंबर क्या लिखा है? 28। 28, बहुत सुंदर। तो 28वें हमारे पहले लोकपाल हैं गणेश जी, दूसरे देवी दुर्गा, तीसरे वायु, चौथे आकाश और 5वें अश्विनी कुमार। ये आपके हो गए पंच लोकपाल। अब इसके बाद भैया कितने हो गए? 32। 32 के बाद 33वें वास्तुस्पति, मतलब वास्तु, जो घर के देवता होते हैं, जो घर द्वार होता है ना, घर मकान, जो उसके देवता होते हैं वास्तु देवता, वही है वास्तुस्पति। इसके बाद 34वें हैं क्षेत्रपाल, जो क्षेत्र के देवता होते हैं। ये 34 देवताओं का आवाहन
नवग्रह मंडल पे इधर हुआ। कितना? 34। अब नवग्रह मंडल में ही ये जो आगे नवग्रह मंडल था नहीं, आप लोगों ने अभी देखा, ये जो चित्र है ये चौकी पे बनाते हैं, पूजा कराते समय ये नौ बनाते, तो इसी में देखिए सब बन रहा है। ये देखिए दिक्पाल हैं, यम, निरति, अनंत, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्म, पूर्व, इंद्र, अग्नि, ये दिक्पाल हैं। देखिए ये आपके क्षेत्रपाल और वास्तु, ये वायु, आकाश, अश्विनी, ये पांचों लोकपाल हैं। गणेश और दुर्गा, ये पांचों लोकपाल हैं, और ये वास्तु और क्षेत्रपाल एक्स्ट्रा है। बाकी ये बुद्ध के अधिदेवता प्रत्यधिदेवता है ना, सब है कि नहीं, सब इसी मंडल में बने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भैया प्यारे नितेश जी, आपने खूब मन लगा के अध्ययन किया है, अब बताओ नवग्रह मंडल में कितने देवताओं का आवाहन होता है? तो अभी तक तो कितने हुए भैया? 34। 34। चलो आगे 35वें में 10 दिक्पाल। तो नवग्रह मंडल पूरब में इंद्र का आवाहन, अग्निकोण में अग्नि का आवाहन, पढ़िए नितेश जी। दक्षिण में एक बात मैं बता दूं, दक्षिण में यम का आवाहन, यम का आवाहन। नैऋत्य कोण में नृत्रिका का आवाहन। पश्चिम में वरुण का आवाहन। वायव्य कोण में वायु का आवाहन। उत्तर में कुबेर का आवाहन। ईशान कोण में ईशान का आवाहन। ईशान पूर्व मध्य में ब्रह्मा का आवाहन। तत्पश्चात नैऋत्य पश्चिम के मध्य में अनंत का आवाहन। कितने हो गए? 44 गुरुजी। हाँ, तो आपका उत्तर कितना होगा? 44। तो नवग्रह मंडल में कुल कितने देवताओं की स्थापना होती है? 44। सब लोग बोलिए। 44। ग्रह कितने हैं? सब लोग बोलिए। 9। 9 ग्रह। अधिदेवता कितने हैं? 9। 9 प्रत्यधिदेवता कितने हैं? 9। लोकपाल कितने हैं? 5। हमने तो सोचा इसको भी पाँच। उसी दौर में कहोगे, नव। तो लोकपाल नहीं गुरुजी। कितने हैं फिर से बताइए। 5। गुरुजी पंच लोकपाल भी यहाँ पे हैं गुरुजी, और 10 लोकपाल। दिक्पाल कितने हैं? 10। 10 क्यों है? 12 का नहीं हुए? गुरुजी 10 ही दिशाएं हैं। अच्छा, दिक एक मतलब? वास्तु और एक क्षेत्रपाल होंगे गुरुजी। दिक मतलब गुरुजी दिशा, अच्छा, पाल मतलब उनकी रक्षा करने वाले या उनके अधिदेवता। तो दिशाएं हैं 10। कौन सी 10 दिशाएं हैं नितेश जी? गुरुजी पूर्व है, पूर्व के बाद अग्नि, अग्नि के बाद अग्निकोण दक्षिण, फिर दक्षिण के बाद गुरुजी नैऋत्य हो गया गुरुजी। उसके बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद वायव्य, वायव्य के बाद उत्तर, उत्तर के बाद ईशान, उसके बाद ऊपर, ऊपरी और अधः। ऊपर वाले का स्थान कहाँ होता है? ऊपर वाले का स्थान गुरुजी आकाश में। नहीं, ब्रह्म। अरे रुको जी, पूरब और अग्निकोण के बीच में कहा? पूरब और अग्निकोण के बीच में, जहां गुरुजी ब्रह्मा जी भी बैठे थे। हाँ, तो ये देखो, जब मंडल बनाएंगे, मंडल में भी, और जब हवन कुंड में जब हवन दे करते हैं सब लोग, तो हवन के बाद बलिदान दिया जाता है। तो बलि में भी जो है दिक्पालों को बलि दी जाती है। तो दिक्पालों की बलि 10 ठो दधी मांस, मांस मतलब उड़द,
दही और उड़द मिला करके पापड़ पर सिंदूर के साथ रखा जाता है 10 दिशाओं में। तो ऊपर ऊर्ध्वलोक का कहाँ रखेंगे, ऊर्ध्वलोक का स्थान कहाँ है? तो ये देखो, ये इसको पीला हो जाओ भाई, लाल हो जाओ। जी गुरुजी, पूर्व और ईशान के मध्य में है। हाँ, तो ये देखिए ब्रह्मा, ये है ऊर्ध्व दिशा, ये है पूरब और ये है ईशान कोण। इन दोनों के बीच में ऊर्ध्व मतलब ब्रह्म, ये ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है ना? ये क्या है? जी गुरुजी। ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं है ये इन लोगों की जी बिल्कुल। मिस प्रिंटिंग या ज्ञानता है, कह सकते हैं इसको। उसी गुरुजी ठीक 180 डिग्री पे गुरुजी यहाँ अनंत है गुरुजी। हाँ, ये है अधः दिशा। ये अनंत का है भैया, का है कि पृथ्वी, ये पाताल है, नीचे है, तो सबसे नीचे क्या है? पाताल। 14 लोक है, हमने कहा था ना, ये हमारी पृथ्वी मैया है। भुवः स्वः मतलब स्वर्ग लोक, महः जनः तपः सत्यम सत्यलोक। अब इधर अतल बीतल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, है ना? तो सबसे नीचे जी पाताल। गुरुजी। तो पाताल, पृथ्वी किसके, पाताल का स्वामी कौन है? शेषनाग। शेषनाग जो है पाताल के राजा है, और वो जो है अपने फनों पर पृथ्वी को लिए हुए हैं। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? आधारम भगवंतम, मतलब आधार भगवान, है ना? जी गुरुजी। तो लोकपाल कितने हैं भैया? पांच है गुरुजी। बाकी लोग नहीं बोले। 5 है गुरुजी। पक्का? जी गुरुजी, 5 है। इस चक्र को देख के बताइए कि 5 लोकपाल कौन कौन से हैं? गुरुजी विष्णु है, गणेश है, सूर्य है। गलत जवाब। गणेश, दुर्गा, वायु, आकाश और अश्विनी कुमार, ये 5 यहाँ पर लोकपाल हैं। और वास्तुस्पति वास्तु के देवता है, क्षेत्रपाल क्षेत्र के देवता है। क्लियर सब लोग? जी गुरुजी। बहुत सुंदर। जी गुरु। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं, और आज की कक्षा में जब तक धीरज जी गुरुजी नहीं आ जाते हैं, तब तक आप लोग जो है, अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो, आपका स्वागत है। आज की कक्षा आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। गुरुजी समझ में आई है जी गुरुजी, गुरु। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी गुरुजी मिली है। सर इसमें एक चीज मेरा प्रश्न ये रहेगा कि जो गंड मूल या मूल है, दोनों को एक ही चीज, एक ही शब्द में बोलते हैं दोनों का, और इसमें अगर जैसे 27 दिन में नहीं होता है तो क्या उससे बच्चों के या उनके माँ बाप या नाना नानी पे कोई बुरा प्रभाव पड़ता है अगर उनकी 27 दिन में मूल शांति ना हो तो? जी, बुरा प्रभाव पड़ता है जी, बिल्कुल। और बाकी जो आपका, आपने जो पहले प्रश्न का उत्तर समझा था, वो भी जो था वो भी बिल्कुल सही था, वैसा ही बिल्कुल। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को एक पहले कहानी सुनाई थी, और भगवान आ गए, मैं भगवान का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मैं एक छोटी सी कहानी सुना के जा रहा हूँ भगवान, ठीक है? बस ये कहानी आप भी सुन लीजिए भगवान, सच्ची कहानी है। सन 2017 की, पुंछ में, जम्मू कश्मीर के पास पुंछ जिले में एक माता जी रहती हैं, उनकी एक बेटी है। उस बेटी का जो है मूल शांति नहीं हुआ था, उसका जन्म मूल में हुआ था, और इसलिए वो उसका बाकी वो बहुत ही, मैंने इस कहानी को कई बार सुना के रखा है, इसलिए मैं इसको संक्षिप्त में करूँगा।
वो जो है बाकी सब ठीक है, गर्मियों के महीनों में कुछ महीने के लिए वो पागल हो जाती थी, और एकदम, लेकिन पागल होने पर भी मौन होकर के एकदम चुपचाप काम करती थी, बाकी कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है ऐसा। लेकिन बाकी समय होने पे ठीक, उसकी 3 बेटियां हुई, तीनों मतलब एकदम सब कुछ अच्छा, परिवार सब सुंदर इत्यादि सब कुछ, कहीं कोई समस्या नहीं। केवल एक यही समस्या, जब इस समस्या को हमारे पास आया तो पता नहीं कैसे दिमाग काम कर गया और इंगित कर गया कि भैया इसको देखो, जब ऐसी समस्या आई तो हमने देखा तो मूल में थी, तो मैंने उसकी मूल शांति कराई, और मूल शांति करवाने के बाद अब ठीक है। इसके बाद ऐसे ही एक स्वामी जी थे, उन्होंने, एक बच्ची थी बोल नहीं रही थी, अध्यापिका थी उसकी माँ, तो उनकी बेटी थी, वो बोलती नहीं थी, और उसके ऊपर कुछ निगेटिव एनर्जी ऐसा प्रभाव दिखता था, उसको देखा गया तो मूल था, तो उसको पहले मूल शांति कराया गया, फिर नरसिंह कवच हवन कराया गया, तो फिर बोलने लगी, सब अपने आप ठीक हो गया। तो ये मूल का दुष्प्रभाव पकड़ता है माता पिता पर भी, नाना इत्यादि पर भी। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जन्म हुआ तो उनके भी माता पिता पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा, उनकी मृत्यु हुई, जिसने भी उनका पालन पोषण किया उनकी मृत्यु हुई, और बाद में फिर सब ठीक ही है। और बाकी एक अभुक्त गंडांत मूल होता है, अभुक्त मूल जिसको बोलते हैं, जिसका कोई समाधान नहीं होता है ना। कल उसके विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए सर्वभ्यो नमो नमः। सभी को सादर नमन। नमो नमः।